ऑनलाइन स्टडी के इस क्रम में आपका स्वागत है। मैं एनपी शतरंज व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैंसमा, जिला कोरबा। आज राजनीति विज्ञान विषय से टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों की प्राप्ति हेतु व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य है, परंतु राज्य के अधिकारों के क्रियान्वयन में नागरिकों द्वारा कोई बाधा उत्पन्न न हो, यह नागरिकों का कर्तव्य है। जिन कार्यों के संबंध में राज्य सामान्य रूप से नागरिकों से यह आशा करता है कि उन्हें ये कार्य करने चाहिए, वे ही नागरिकों के कर्तव्य कहे जा सकते हैं। इसी उद्देश्य से भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में किया गया है। एक व्यक्ति अपने कर्तव्य पालन की बाध्यता की वजह से कर्तव्य का पालन करता है तो उससे कोई दूसरा व्यक्ति या समाज अवश्य प्रभावित होता है, अर्थात किसी प्रकार लाभ में रहता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक का यह अधिकार है कि वे एक दूसरे को कर्तव्य पालन के लिए बाध्य करे एवं प्रेरित करे। 51 क में देश के प्रत्येक नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य उपबंधित है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह अनुच्छेद 51 का के तहत संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। इसी तरह अनुच्छेद 51 ख के अंतर्गत स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। अनुच्छेद 51 का ग के अंतर्गत भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। अनुच्छेद 51 का घ के अंतर्गत देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अनुच्छेद 51 का अंगा के तहत भारत के सभी लोगों में समरसता करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। अनुच्छेद 51 का च के अंतर्गत हमारी सामाजिक संस्कृति के गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। अनुच्छेद 51 का छ के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। इसी तरह अनुच्छेद 51 का ज के तहत वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अनुच्छेद 51 झ के तहत सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। अनुच्छेद 51 का निय के तहत व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिसमें राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लें। इसी तरह अनुच्छेद 51 का ट के तहत यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक, बालिका या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इस तरह हमारे भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य की व्यवस्था की गई है। इस तरह मूल कर्तव्य के पीछे
कोई अधिशासित या कानूनी बाध्यता नहीं रखी गई है। इसके पालन न करने या उल्लंघन करने पर दंड की व्यवस्था संविधान में नहीं है और न ही मूल कर्तव्यों को न्यायालय में प्रवर्तनीय बनाया गया है। वस्तुतः इसका उद्देश्य नागरिकों को उनके कर्तव्य के बारे में शिक्षित करना ही प्रतीत होता है, परंतु इसके बावजूद भी मूल कर्तव्य केवल दर्शन मात्र नहीं है। कतिपय मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन निश्चित किए जाने हेतु अनेक प्रकार की वैधानिक प्रावधान विद्यमान हैं, जैसे राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगीत की अवमानना पर नेशनल ऑनर एक्ट के अधीन कार्यवाही की जा सकती है। इसके लिए भारतीय ध्वज संहिता का भी निर्माण किया गया है। हिंसा में लिप्त होने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर किसी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडित किया जा सकता है। धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित विभेद के निषेध का अनुपालन नहीं करने पर नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। तो आवश्यक है कि एक नागरिक होने के नाते हमें इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ज्यों-ज्यों हमें इन कर्तव्यों के पालन का बोध बढ़ता जाएगा, त्यों-त्यों हम राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित कर सकेंगे और देश के बेहतर भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकेंगे। इस तरह हमारे भारतीय संविधान में आम लोगों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य की प्रावधान की गई है। तो ज़रूरी है कि भारत के हर नागरिक अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें।